नमस्कार, मैं राजेश श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हम आपको शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIA द्वारा संकलित रोचक नवाचार के बारे में बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत UP2 बोर्ड की कक्षा 3 की गणित विषय की पुस्तक के पाठ 7 भिन्नों का जोड़ घटाना में शब्द सागर नवाचार का क्रियान्वयन इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले प्रस्तुत पाठ भिन्नों का जोड़ घटाना का सारांश मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये भिन्न संख्याओं के जोड़ने और घटाने पर आधारित है। आइए हम बात करते हैं शब्द सागर नवाचार की नवीनता के बारे में। यदि इस नवाचार की नवीनता की बात की जाए तो प्रस्तुत पाठ में जो कॉन्सेप्ट से संबंधित शब्द आते हैं उनसे संबंधित शब्दावली तैयार की जाती है, जिससे कि विद्यार्थी व्याकरण के कौशल को बढ़ा सकते हैं और विद्यार्थी जो उनको काम दिया जाता है वह उसमें व्यस्त रहते हैं तथा इसका आनंद लेते हैं। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन के बारे में। नवाचार जब ये क्रियान्वित किया जाता है तो प्रस्तुत पाठ में भिन्नों का जो जोड़ घटाव है उसके ऊपर ही आधारित होता है और उसी से संबंधित जो पर्चियां हैं बनवाई जाती हैं छात्रों से और उसी से संबंधित उन्हें इससे संबंधित जोड़ना और घटाना उनको सिखाया जाता है। आइए हम आगे बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन की अवधि के बारे में। नवाचार के क्रियान्वयन में मात्र 20 मिनट का समय लगता है। यदि हम बात करें पूर्व प्रबंधन की तो शिक्षकों को एक छोटा बॉक्स और एक रंगीन पेपर उपयोग में लाना होता है। आइए हम बात करते हैं शिक्षकों के लिए निर्देश की। शिक्षकों को जो छात्र हैं उनको जब वो पाठ पढ़ा रहे हैं उसी दौरान छात्रों से कहना होता है कि वे घर जाकर और उन्हें पर्ची बनाकर लेके आनी होगी। कल के लिए कल एक गतिविधि कराई जाएगी जिसमें उन पर्चियों का इस्तेमाल किया जाएगा और इन पर्चियों में उनको जो भिन्न संख्याएं हैं वो लिखनी होगी उसमें, जिससे कि वे भिन्नों का जोड़ घटाव की जानकारी को बेहतर कर सके और विषय की समझ को बेहतर कर सके। इसके पश्चात जो सभी छात्र हैं वे पर्ची बनाकर दूसरे दिन लेकर आते हैं और दूसरे दिन जो शिक्षक हैं वह भी छात्रों के समक्ष वह जो छोटा बॉक्स है, गत्ते का जो बॉक्स है वो रखते हैं और रंगीन पेपर अपने पास रखते हैं। अब जब ये बॉक्स छात्रों के समक्ष रखा जाता है तो छात्रों की जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए शिक्षक छात्रों से पूछते हैं कि क्या आज हमें बता सकते हैं आप कि ये जो बॉक्स रखा है ये किस लिए रखा गया है यहाँ पर। तो छात्र संभावित उत्तर देते हैं पता नहीं, या फिर कुछ छात्रों को याद रहता है कि कल जो पर्चियाँ बनाने के लिए कहा गया था तो कोई गतिविधि या कोई खेल खिलाया जाएगा। तो कुछ छात्र ये भी बोलते हैं कि खेल खिलाया जाएगा। तो शिक्षक कहते हैं बिल्कुल सही पहचाना आपने, आज हम एक खेल खेलने वाले हैं जिसमें हम भिन्नों की जोड़ घटाव को सीखेंगे आगे। और छात्रों को और ज़्यादा उत्साहित करने के लिए वह छात्रों से कहते हैं कि क्या कोई आप में से इसे सजाना चाहता है। तो जो भी छात्र रचनात्मक हैं या जो क्रिएटिव रहते हैं वह आते हैं और बॉक्स को सजाते हैं। रंगीन पेपर की सहायता से बॉक्स को सजाया जाता है। फिर शिक्षक किसी एक छात्र को बुलाकर इस बॉक्स के ऊपर शब्द सागर लिखवा लेते हैं। इसके पश्चात जब ये बॉक्स बनकर तैयार हो जाता है तो जो पर्चियाँ लाई गई थी जो पाठ से संबंधित, उन पर्चियों को इस पूरे बॉक्स में डाल दिया जाता है, इस पूरी पर्चियों को डाल दिया जाता है। इसके पश्चात फिर आगे जैसे जैसे ये नवाचार आगे बढ़ता है उस बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो उसके पश्चात शिक्षक जो शब्द सागर जो खेल खिला रहे हैं इसके नियम भी छात्रों को बताते हैं। वे कहते हैं कि एक एक करके सभी छात्र आएंगे और इसमें से पर्चियाँ उठाएंगे। अब यहाँ पर भिन्नों का जोड़ घटाव करना है, इसीलिए 2 पर्चियाँ उन्हें उठानी होगी जिसमें दोनों में अलग अलग भिन्नों से संबंधित संख्याएं लिखी हुई हैं और वे उन्हें उठाकर उनका जोड़ और घटाव करना होगा। तो आइए हम समझते हैं कि किस तरीके से ये नवाचार क्रियान्वित होता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ। इसमें मान लीजिए कोई एक छात्र आता है, वह एक पर्ची उठाता है, एक पर लिखा हुआ है 1/5 और दूसरी पर्ची उठाता है उस पर लिखा हुआ है 2/5। अब इसमें वह जब दोनों पर्ची को पढ़ने के बाद वो दोनों पर्ची को बोलेगा और इतनी जोर से बोलेगा कि आखिरी तक जो छात्र हैं उन तक भी आवाज़ पहुंच सके। इसके पश्चात वह दोनों का योग करेगा, दोनों का योग करके बताएगा कि 1/5 और 2/5 मिलाकर 3/5 होंगे और इसी तरीके से उनका जो घटाव करेगा तो 2/5 में से 1/5 को घटाएगा जिससे कि 1/5 उत्तर प्राप्त करेगा। तो इस तरीके की जानकारी वह सारे के सारे छात्रों के साथ साझा करेगा जिससे कि सभी छात्रों के अधिगम स्तर में वृद्धि होगी और वे भिन्नों के जोड़ घटाव को समझ पाएंगे। इसी तरीके से एक एक करके सभी छात्र आते हैं और भिन्नों का जोड़ और घटाव दोनों बताते हैं।
यहाँ पर एक बात ध्यान रखने योग्य है शिक्षकों के लिए कि यदि कोई छात्र ऐसा कर पाने में, जोड़ घटाव कर पाने में अगर असमर्थ होता है, नहीं समझ पाता है, तो शिक्षकों को यहाँ पर उसकी मदद करनी होती है। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन से प्राप्त होने वाले प्रतिफल के बारे में। शब्द सागर जब नवाचार क्रियान्वित किया जाता है इस प्रस्तुत पाठ में भिन्नों का जोड़ घटाना में, तो जो छात्र हैं वे 1 से लेके 999 तक की संख्याओं का, 3 अंकों की संख्याओं के बारे में समझ पाते हैं। वे भिन्नों से संबंधित जानकारी को समझ पाते हैं कि जैसे उनके पास अगर 12 टॉफी हैं तो उनको मिला के जो उनके 2 दोस्त हैं, यानी कि 3 जगहों पर किस तरीके से 12 टॉफी को बांटा जा सकता है, तो वे उसमें भाग करते हैं। 3 से 12 में 3 का भाग देते हैं, जिससे कि उन्हें पता चलता है कि प्रत्येक को 4-4 प्राप्त होगी। और इसी तरीके से जब वह एक दूसरे के साथ टॉफी या कोई भी वस्तुओं को साझा करते हैं तो उन्हें जानकारी प्राप्त होती है कि ये तो वही चीज़ है जो हमने गणित में पढ़ी है। तो इसी से संबंधित जो दैनिक जीवन में जो घटनाएं होती हैं उसे कहीं ना कहीं वो गणित और 1 से 999 तक के अंकों की संख्याओं को समझ पाते हैं और उनका दैनिक जीवन में उपयोग भी कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की, तो विशेष आवश्यकता वाले जो छात्र हैं वे धीमी गति से सीखते हैं, तो इसी वजह से ये जो नवाचार है उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करता है। प्रस्तुत पाठ को उत्तर प्रदेश के पाठ्यक्रम के अनुसार अक्टूबर माह में ही पढ़ाया जाना चाहिए। प्रस्तुत पाठ भिन्नों का जोड़ घटाना में आज हमने शब्द सागर नवाचार का क्रियान्वयन समझा। इस पाठ में और भी कई सारे नवाचारों का क्रियान्वयन किया जा सकता है। हम आशा करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद इस नवाचार तकनीक को आप अपने विद्यालय या कक्षा में अवश्य ही क्रियान्वित करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इसे अवश्य ही क्रियान्वित करेंगे। इस तरीके के कई और दिलचस्प नवाचार हम आपके समक्ष लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज ZIAEI जरूर लाइक करें। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जिस पर क्लिक कर आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।